दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमं यशसं वीरवत्तमं यशसं वीरवत्तमं यशसं वीरवत्तमं यशसं वीरवत्तमं। इस मंत्र में कहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, अग्नि परमात्मा से ज्ञान की प्राप्ति करता है। अग्नि परमात्मा अर्थात ज्ञान स्वरूप परमात्मा। तो जो व्यक्ति ज्ञान स्वरूप परमात्मा की उपासना करता है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा का अनुष्ठान करता है, तो वह व्यक्ति अग्नि परमात्मा की कृपा से अर्थात सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी परमात्मा की कृपा से यश कीर्ति को प्राप्त करता है। जीवन काल में पुष्टि को प्राप्त करता है, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है, धन संपत्ति प्राप्त करता है और जीते जी भी यश कीर्ति प्राप्त करता है और मरने के बाद भी यश कीर्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करता है, उसका ध्यान करता है और ईश्वर के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करता है और ईश्वर के ज्ञान के अनुसार अपना आचरण बनाता है, तो वो जीते जी किस प्रकार जीता है? सुख शांति से जीता है और मरने के बाद भी जिस लोक में जाता है उस लोक में भी सुख शांति को प्राप्त करता है और उसकी यश कीर्ति मरने के बाद भी बनी रहती है। तो कहा है कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति विद्यमान है वो कभी मरता नहीं है, सजीवती वो जीवित रहता है। तो आज हमारे बीच में आज के दिन ही पूज्य स्वामी सत्यपत्र जी महाराज हमसे विदा ले लिए हैं। हम सबको छोड़ करके परम पिता परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ गए हैं और आज से लगभग 1 मास पहले, 1.5 मास लगभग हो गया, 1.5 मास पहले हमारे बीच में जो आर्य समाज गुजरात के वास्तव में साहित्य के प्रचार प्रसार में, वैदिक ज्ञान विज्ञान के विस्तार में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, ऐसे श्री नाथू भाई डोडिया जी भी 1.5 मास पहले हमको छोड़कर चले गए थे। तो दोनों पुण्यात्मा महान आत्मा की सदगति के लिए, श्रेष्ठ गति के लिए, मोक्ष गति के लिए हम सब प्रार्थना जरूर करें कि परमात्मा उनको उनके कर्मानुसार श्रेष्ठ गति तो देंगे ही, लेकिन हम भी प्रार्थना जरूर करें कि हे परमपिता परमात्मा आप उनको अपने शरण में स्थान दें, अपने आश्रय में दोनों महान आत्माओं को स्थान दें, अपने कर्म व्यवस्था के अनुसार उनको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फल प्रदान करें। तो आज हम विषय लेंगे कि मरने के बाद में जीवात्मा की गति कैसी होती है, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की गति क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले विचार करते हैं कि वास्तव में मृत्यु क्या है, मृत्यु किसे कहते हैं। तो जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर चला जाता है उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मृत्यु कहते हैं। ठीक है, और मृत्यु क्या है? देखो, एक अटूट सत्य है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसका मरण अनिवार्य है। कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा
जो धरती में आया हो और अमर हो गया हो, कोई नहीं मिलेगा ऐसा, असंभव है। क्योंकि ये शरीर का धर्म ही नहीं है कि सदा अजर अमर बना रहे। सबका शरीर अनित्य है। संसार में केवल 3 ही पदार्थ नित्य हैं, बाकी सब के सब अनित्य हैं। और इन 3 पदार्थों को जो जान लेता है, समझ लेता है, उसको मृत्यु का भय नहीं लगता है। ठीक है जी। तो पहले हम ये विचार करेंगे कि जो जीवात्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है तो उसकी क्या गति होती है। देखिए, सबसे प्रथम गति ये होती है कि जो योगी होता है, जिसने अपने सारे क्लेश दग्धबीज कर दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए स्वामी सत्यपति जी, अगर उन्होंने समाधि लगाकर समाधि लगाकर समाधि लगाकर बार बार समाधि लगाते हुए अपने समस्त क्लेशों को वो दग्धबीज कर दिए होंगे, वो तो ईश्वर को पता, उनको पता। तो अगर ऐसा कोई योगी जो बारंबार अनेक समय तक, लंबे काल तक मतलब समाधि लगा करके अपने क्लेशों को जिसने दग्धबीज कर दिया है, इसका मतलब क्या है? क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। आपकी भाषा में कहूं, छोटी भाषा में, सरल भाषा में, कि संसार में जिसने अपनी आसक्ति को समाप्त कर दी है। राग नहीं कि द्वेष नहीं, अविद्या नहीं मतलब शरीर में मोह नहीं, धन संपत्ति और बाल बच्चे परिवार सब में किसी में मोह नहीं, जिनको पता हो गया है ये सब अनित्य है, शरीर भी अनित्य है। तो जो ये संसार से इस प्रकार से विरक्त हो चुका है, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई है, संसार में किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं रही है और किसी से द्वेष भी नहीं है, उसको मृत्यु का भय भी नहीं है, आत्मा को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, उसको अस्मिता क्लेश भी नहीं है। तो जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है और परम पिता परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है और प्रकृति के स्वरूप को जान लेता है, ये प्रकृति है, इस प्रकृति से इस शरीर का निर्माण हुआ है और इस शरीर का एक दिन विनाश भी होने ही वाला है। तो जो आत्मा को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है और प्रकृति को समझ लेता है और श्रेष्ठ कर्म करता है और समाधि लगा करके इन क्लेशों को दग्धबीज कर लेता है, वो व्यक्ति मोक्ष में जाता है। वो कभी भी मरने से नहीं डरता है। ऐसा समझ में? मौत से कौन नहीं डरता है? जो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं, इनको समझ लेता है। और शरीर कैसा है? ये अनादि नहीं है, ये उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। तो जिसने शरीर को मरण धर्मा जान लिया है कि शरीर तो एक दिन नष्ट होने ही वाला है और मैं आत्मा हूं, मैं नहीं मरूंगा, तो जिसने आत्मा का ज्ञान कर लिया और परमात्मा का ध्यान करते करते समाधि लगा करके उनसे संबंध जोड़ लिया और योगी बन करके समस्त क्लेशों को दग्धबीज करना माने भून दिया है। ध्यान के अग्नि में, योग की अग्नि में जिसने क्लेशों को भून दिया है। भून देना मतलब जैसे अग्नि में हम, हाँ, भूत का सिंह बहुत फेमस है ना? तो क्या करते हैं, सिंह को अग्नि में भूनते हैं ना। तो जिस सिंह को भून दिया गया है उसको आप खेत में डालो, वो आगे होगा अंकुरित? नहीं होगा। और जिस सिंह दाना को, मूंगफली के दाने को भुना नहीं गया है, ठीक है, केवल तोड़ के रख दिए हैं या उसको छिलका भी उतार दिए हैं, ऐसे ही भर दिए हैं, और उसको जब डालते हैं खेत में तो उसमें अंकुरण आ सकता है ना जी। तो जिसने ध्यान के अग्नि में क्लेशों को भून दिया है उसके क्लेश तो जल गए। ये क्लेश ही हमें नए जन्म को प्रदान करते हैं। जब क्लेश नहीं रहे तो अगला जन्म भी होने वाला नहीं होता है। तो जो योगी होता है अपने क्लेशों को इस प्रकार से जला देता है
भून देता है, अब उसका अगला जन्म नहीं होता। और बाकी जो योगी नहीं बन सका है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पुण्य किया है, दान किया है, जैसे कि अपने नाथू भाई डोडिया जी कितना पुण्य किए हैं, कितने धर्मात्मा थे, कितने पुण्यात्मा थे, आप सबने उनके जीवन को देखा है कि नहीं है? इतने कम समय में इतने अधिक से अधिक वैदिक शास्त्रों का, वैदिक साहित्य का, वैदिक पुस्तकों का प्रकाशन करना, और एक अकेला व्यक्ति, कोई उनकी टीम नहीं थी कि कोई 10 व्यक्ति मिल के सब छुपाते हो, ऐसा नहीं था। एक अकेला व्यक्ति, उनके पीछे पीछे वो जो चल पड़े, लेकिन वो स्वयं अपने दम पर पुस्तक छपाते थे। कहाँ से पैसा इकट्ठा करना, कहाँ से ये करना वो करना, सारा काम अकेला करते थे। हाँ, उनके छोटे बेटे भी सहायता करते थे, है कि नहीं है? कोई महेश भाई भी हैं, विमल भाई भी हैं, थोड़ा बहुत जो भी सहायता करते थे, मना नहीं है, लेकिन वो पहले अपने दम पर काम करते थे, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से जो पुण्यात्मा होते हैं, जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में पुण्य किया है और जिनको पक्का पता हो गया है कि मैं इस शरीर को छोड़ने के बाद में फिर से बढ़िया नए शरीर में जाऊंगा, वो भी मरने से नहीं डरते हैं। ठीक है जी? तो मरने से कौन नहीं डरता है? एक तो योगी जो आत्मा परमात्मा को जान लेता है, दूसरा जो पर्याप्त मात्रा में पुण्य किया है वो भी मौत से नहीं डरता है। क्यों? पता है कि ये शरीर को छोड़ूंगा तो इसके बाद में फिर से बढ़िया शरीर मिलेगा। अच्छा, आपको बताऊं मैं, आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है जी, और एक टाउन से दूसरे टाउन में आपकी बदली हो गई, और वो जो घर था वो छूट गया, अब नए घर में जाएंगे तो वो घर और बढ़िया मिलने वाला है, फर्स्ट क्लास बंगला मिलने वाला है, नौकर चाकर पहले से विद्यमान है, ऐसे घर में आपकी बदली हो रही है, ऐसे पोस्ट में जा रहे हैं प्रमोशन पा करके। अब आपको उस घर को, नगर को छोड़ने का कोई भय रहेगा, कोई डर रहेगा, कोई अफसोस होगा, कोई पछतावा होगा? नहीं होगा। क्यों? इससे और बढ़िया घर मिल रहा है। ऐसे जो पर्याप्त मात्रा में पुण्य कर लेता है उसको पता होता है कि अब ये शरीर में मेरा काम पूरा हो गया है और इसके बाद में नए शरीर में जाऊंगा, इससे बढ़िया शरीर मिलेगा, बढ़िया परिवार मिलेगा, उसको भय नहीं लगता है। हम सब बैठे हैं, कोई कपड़ा बहुत पुराना हो गया, टूट फूट गया, एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है, एकदम पतला हो जाता है, देखेंगे आप तो उसमें ठंडी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, और कहीं थोड़ा सा लग जाए तो फट जाता है, इतना पतला कपड़ा हो गया है। अब ऐसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र को आपको कहीं छोड़ना पड़े और बदले में एकदम फ्रेश नया कपड़ा मिल रहा है, इसको छोड़ते ही सामने नया कपड़ा विद्यमान है, अब आपको कोई डर होगा इस कपड़े को छोड़ने में जो जीर्ण शीर्ण पुराना हो गया है? डर नहीं होगा। और अगर किसी को ऐसा हो जाए कि ये सब कपड़ा छूट जा रहा है और इधर कोई कपड़ा है ही नहीं, तो कपड़ा छोड़ना चाहेगा? कितना फट गया हो और ढकेगा कपड़े, शरीर को और ढकेगा, वो छोड़ना नहीं चाहेगा। क्यों? इधर कपड़ा नहीं है। तो कितने गरीब ऐसे होते हैं एकदम जीर्ण शीर्ण वस्त्र में भी चलते रहते हैं, क्योंकि आगे कपड़ा है ही नहीं। तो वो व्यक्ति कपड़े को छोड़ना नहीं चाहते, वो वस्त्र का त्याग करना नहीं चाहते। तो इसी प्रकार से जिसको ये पता है कि अगर मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा तो फिर नया शरीर मुझे मानव का नहीं मिलेगा, मुझे पशु पक्षी योनि में जाना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, वो मृत्यु से भयभीत रहता है। क्यों? पता है मरने के बाद में मैं मनुष्य नहीं बनूंगा। तो मरने के बाद में क्या गति होती है, ये विषय हमने लिया था। तो देखो, मरने के बाद में 3 गति होती है। यमाचार्य भी नचिकेता को इसका उपदेश किए हैं कठोपनिषद में। यमाचार्य पूछता है कि हे यमाचार्य जी, आचार्य जी, मुझे बताओ मरने के बाद में जीवात्मा कहाँ जाता है, उसकी क्या गति होती है? 3 वर मांगते हैं नचिकेता जी यमाचार्य को। तो उसमें से अंतिम वर यह था कि मरने के बाद में जीवात्मा का क्या होता है, उसकी क्या गति होती है। तो यमाचार्य कहते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसका जैसा कर्म है, जैसा ज्ञान है, जिस प्रकार के संस्कार हैं, उसके हिसाब से वो नए योनि में
चला जाता है, नए शरीर में वो प्रविष्ट हो जाता है। तो कैसी गति होती है? 3 गति होती है, माने 3 प्रकार से उसको अपनी यात्रा करनी होती है। सबसे प्रथम यात्रा या प्रथम गति, उत्तम गति, जो योगी होता है उसके लिए ऐसा आता है उपनिषद में कि जब योगी व्यक्ति जिसने क्लेश को दग्धबीज कर लिया है, वो जब शरीर को छोड़ता है तो उसकी ऊर्ध्व गति होती है, वो मोक्ष में जाता है। और उसका जो जीवात्मा है वो ब्रह्म रंध्र को, ऊपर में एक छिद्र है, ब्रह्म रंध्र बोलते हैं, उसको छेद करके, उसको फोड़ करके जीवात्मा मोक्ष में ब्रह्मलोक में जाता है। ये चर्चा आती है उपनिषद में कि जो योगी है उसकी प्रथम गति होती है, उत्तम गति होती है, वो कहाँ जाता है? मोक्ष में। और उसकी जो आत्मा है वो ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके ऊपर से ऊपर निकल जाता है, ये उत्तम गति है। दूसरी मध्यम गति, पुण्यात्मा धर्मात्मा, जैसे नाथू भाई डोडिया जी इतने बड़े योगी तो नहीं थे कि सब क्लेश दग्धबीज कर दिए हों और समाधिस्थ हो गए हो, संसार से वैराग्य हो गया हो और ऋषि मुनि बन गए हों, तो इतने योगी तो नहीं बन सके, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पुण्य किया उन्होंने, खूब उन्होंने दान किया, पुण्य किया, सेवा, रोज यज्ञ करने वाले, ध्यान करने वाले, उपासना करने वाले, परोपकार करने वाले, रोज आर्य समाज के सत्संग में जाने वाले। जहाँ तक मुझे पता है कभी भी वो एक दिन भी गेफ नहीं किए हैं सत्संग में जाने से। कभी बीमार पड़ गए हो अलग बात है, मुझे पता नहीं, जब तक वो स्वस्थ रहे हर दिन सत्संग में जाते रहे जाते रहे जाते रहे। और विद्वानों का सम्मान इतना करते थे पूछो मत। तो जिनके जीवन में पर्याप्त मात्रा में स्वाध्याय था, सत्संग था, दान था, पुण्य था, ईश्वर की भक्ति थी, परोपकार था, ऐसे जो महान आत्मा होते हैं उनकी आत्मा या आंख से अथवा कान से जो ज्ञानेंद्रिय के छिद्र हैं उन छिद्रों से उनकी आत्मा बाहर निकलती है और वो भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। इससे अच्छे परिवार में जाते हैं, इससे बढ़िया माता पिता उनको मिलता है। क्यों? उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पुण्य का संचय कर लिया होता है और इनको भी मरने का भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। पता है ये शरीर छूटते बढ़िया शरीर मिलेगा, तो क्यों डरेगा वो नहीं डरता है। ये मध्यम गति वाले हैं। प्रथम गति किसकी थी? मोक्ष में जाने वालों की, जैसे स्वामी सत्यपति जी को हम अभी देखते हैं। इनके बाद में अपने नथु भाई ढोडिया जी, और इसके बाद में एक निकृष्ट गति होती है। वो जब शरीर को छोड़ते हैं या ऐसी आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उनकी गति क्या होती है? निम्न गति होती है। वो शरीर के निचले छिद्रों से आत्मा को बाहर निकालते हैं अथवा उनकी आत्मा निचले छिद्रों से बाहर निकल जाती है। जो जीवन भर केवल भोग विलास में डूबे रहते हैं, कोई धर्म नहीं, पुण्य नहीं, हवन नहीं, सत्संग नहीं, स्वाध्याय नहीं, परोपकार नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किए, दिन भर पैसा 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 और दिन भर परिवार परिवार परिवार, पुत्र पत्नी पुत्री और सब अपने ही इन उलझन में दिन भर उलझा रहता है। न उसके पास हवन का समय है, न ध्यान का समय है, न परोपकार करता है, न कोई दान करता है, न कोई पुण्य करता है। खाली जो परिवार में रमा हुआ है, पुत्र पत्नी और पुत्री में रमा हुआ है, पैसा में रमा हुआ है, परमात्मा का ध्यान नहीं करता है, उसकी निकृष्ट गति होती है। वो केवल भोग विलास में रमा रहता है, तो उसी भोग विलास के मार्ग से उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है और वो कीट पतंग योनि में जाता है। वो मनुष्य नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? मनुष्य बनने के लिए क्या पात्रता चाहिए, क्या योग्यता चाहिए? कम से कम जीवन भर में व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें से कम बता रहा हूं 50% पुण्य होना ही चाहिए, धर्म 50% होना ही चाहिए। इतना पुण्य होगा तो फिर कम से कम अपना जमानत बचा पाएगा। और अगर 50% भी पुण्य नहीं हो सका, 51% पाप हो गया और 49% पुण्य रह गया, तो 1% भी अगर कम हो गया तो जमानत जब्त, माने चलो पशु पक्षी जाओ गौ माता बनो, मानव शरीर नहीं मिलेगा। ज्यादा पुण्य पाप और बढ़ेगा, फिर कुत्ता बिल्ली बनो। जितना ज्यादा पाप बढ़ेगा उतना निकृष्ट योनि में वो जाएगा। बहुत पाप किया है तो कीट पतंग बनेगा, नाली का कीड़ा बनेगा। और जघन्य पाप किया है, हिंसा किया, आतंक फैलाया है, तो पेड़ पौधा भी बनेगा।
तो जितना ज्यादा पाप होता है उतने निकृष्ट योनि में जीवात्मा जाता है, जितना अधिक पुण्य होता है उतनी उत्कृष्ट योनि में जाता है। और निष्काम भाव से कर्म करता है, सभी क्लेशों को एकदम जला देता है, भून देता है और परमात्मा के साथ जुड़ जाता है समाधि लगा करके, वो योगी फिर मोक्ष में जाता है। तो 3 प्रकार से गति हो गई। चौथी एक गति और भी होती है। जीवात्मा की मरने के बाद में 3 गति बता दिया, एक गति और भी होती है। वो क्या गति होती है? देखो, कल्पना करते हैं हमारे स्वामी सत्यपति जी हैं, अब इन्होंने कितना क्लेश दग्धबीज किया वो तो उनका विषय है। कल्पना करते हैं कोई उनका 5% काम बाकी रह गया था। मान लीजिए 100% काम करना होता है मोक्ष में जाने के लिए, 100% क्लेशों को एकदम दग्धबीज करना होता है, मतलब पूरा जलाना पड़ता है। अगर 5% क्लेश रह गए होंगे, कल्पना करते हैं, तो भगवान जाने वो जाने, तो अगर 5% क्लेश रह गए हों तो उनको फिर से एक बार और मनुष्य बनना पड़ेगा। और अगर ऐसे देवतुल्य योगी को नए शरीर में जाना हो तो उनके लिए कैसा माता पिता चाहिए? ऋषि चाहिए, सीधी बात है। ऋषि महर्षि तो उनके योग्य होंगे। तो अगर वर्तमान काल में कोई ऋषि महर्षि तैयार नहीं है जिनके गर्भ में स्वामी जी का प्रवेश होना हो, अगर कोई ऐसे माता पिता तैयार नहीं हुए हैं या नहीं हैं अभी, वो परमात्मा को पता है, तो उनको फिर परमात्मा उनकी आत्मा को अपने पास में रखता है, तुरंत कोई योनि में भेजता नहीं है। क्यों? अभी इसके ऐसे माता पिता तैयार नहीं है तो कोई परिवार में भेजता नहीं है। वो उस अवस्था तक, जब तक कि माता पिता तैयार न हो, कोई ऋषि महर्षि ऋषिका नहीं मिले, तब तक वो 2 मास हो, 6 मास हो या और कोई ब्रह्मांड में हो, परमात्मा देखेंगे। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जब तक परमात्मा को पता नहीं होता है हाँ ये तैयार हो गए माता पिता, अब ये संस्कार अपना करेंगे, विवाह संस्कार हो गया है, गर्भाधान करेंगे, अब ये ऋषि और ऋषिका हैं, इनके परिवार में या इनके पास में मैं स्वामी जी को भेजूंगा। तो प्रथम परमपिता परमात्मा उस आत्मा को पिता के शरीर में भेजते हैं और पिता के द्वारा फिर माता के शरीर में वो जीवात्मा प्रविष्ट होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि गर्भावस्था में 4 मास में जीवात्मा आता है, कोई बोलता है 2 मास में आता है, कोई बोलता है 6 मास में आता है। गलत बात है, वो तो पहले ही आ जाता है और पिता के शरीर में ही आ जाता है, फिर माँ के पास जाता है और जीवात्मा है तब तो भ्रूण का विकास होगा। अगर आत्मा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? वो नहीं बढ़ सकता है, कोई जड़ पदार्थ बढ़ता नहीं है। तो पहले ही आत्मा का प्रवेश परमात्मा ही कराता है। माने जीवात्मा को किसी शरीर में प्रवेश कराना और शरीर से बाहर निकालना, ये काम किसका होता है? परमात्मा का होता है। तो ये चौथी गति है कि अगर तुरंत माता पिता तैयार नहीं है तो उसको परमपिता परमात्मा अपने पास में रखता है और वो उस समय मूर्छित रहता है। वो जीवात्मा मूर्छित माने उसको कोई होश रहता नहीं है, वो बेहोश रहता है, संसार के सुख और दुख दोनों से वो रहित रहता है, परे रहता है। और जब माता पिता तैयार होते हैं फिर परमात्मा उनको उस शरीर में भेजता है। तो इस जो बीच की अवस्था है इसको बोलते हैं अनुसयी जीव की अवस्था। क्या बोलते हैं? अनुसयी जीव की अवस्था, जो किसी के सहारे रह जाता है। माने हवा में, पानी में, पेड़ में, पौधे में, भवन में, कहीं भी रह जाएगा वो। क्यों? परमात्मा जहां रह के वहां रह जाएगा, उसको तो कहीं टिका दे रहा, वो तो सूक्ष्म है और जहां रहेगा उसके भी सुख दुख से वो युक्त नहीं होगा। ये चौथी अवस्था होती है। तो मरने के बाद में क्या गति होती है? एक तो उत्तम गति मोक्ष में जाएगा, अथवा श्रेष्ठ गति उत्तम गति मानव शरीर में जाएगा, अथवा पशु पक्षी बनेगा, अथवा कुछ समय के लिए वो परमात्मा के पास में अनुसयी अवस्था में रहेगा। तो 4 प्रकार की ये गति होती है। और जब जीवात्मा मरण काल में होता है, शरीर जब वो छोड़ने वाला होता है, तब क्या गति होती है? वो जब शरीर को छोड़ने वाला होता है तो सभी इंद्रियां धीरे 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 शिथिल पड़ने लग जाती हैं। आंख देखना बंद कर देता है, कान सुनना बंद कर देता है और वाणी भी बोलना बंद कर देती है। भोजन पानी फिर करता नहीं है। आपने देखा होगा अंतिम काल में भोजन छूट जाता है। जब भोजन छूट गया, बोलना भी बंद हो गया,
सुनना भी बंद हो गया, पहचानना भी बंद हो गया, और फिर वो कुछ कुछ बोल बोल करते रहता है कि नहीं? मरे हुए अपने लोगों को देखेगा, अपने मृत माता पिता को देखेगा, कोई ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, ऐसी ऐसी वो कल्पनाएं करता है, ऐसे ऐसे वो बोलते रहता है। या फिर ऐसा होता है कई बार बहुत धनवान है और अपने को गरीब अनुभव करता है, या तो बहुत गरीब है अपने को एकदम अमीर मानता है, ये उस समय ऐसा बोलचाल उसका हो जाता है, तो समझो मृत्यु काल निकट है। तो मृत्यु के व्यापक ये लक्षण भी होते हैं, इसको बोलते हैं अरिष्ट। ये आता है युग दर्शन में, मृत्यु के व्यापक चिन्ह होते हैं। तो देखो मृत्यु तो निश्चित है, अब जब निश्चित है तो हम क्यों डरे मृत्यु से? अब नहीं डरे तो क्या उपाय करें? इसका उपाय है पर्याप्त मात्रा में पुण्य का संचय करें और परमात्मा की भक्ति करें और पाप से पृथक रहें। जो जितना पाप किया हुआ होता है वो उतना अधिक मृत्यु से डरता है, जो जितना परमात्मा से दूर रहता है उतना अधिक मृत्यु से डरता है, जो जितना ज्यादा पुण्य किया है, परमात्मा के निकट रहा है, उतना वो मृत्यु से नहीं डरता है। तो हम मृत्यु से डरे नहीं, पुण्य कमाएं, परमात्मा की भक्ति कमाएं और अगला जन्म फिर से हमको श्रेष्ठ मिले, मानव का मिले, इसके लिए प्रयत्न करें। तो कौन व्यक्ति मरने के बाद में मनुष्य बन सकता है, उसका क्या माप है, आपको एक माप भी मैं आप दे रहा हूं। अच्छा, आप सब लोगों में कोई अजर अमर है तो ऊंचा कर दो हाथ, उसके लिए माप लागू नहीं होगा, ठीक है? कोई अजर अमर हो, ऐसा हो तो ठीक है भाई। कोई अजर अमर है? कोई नहीं है। सबको संसार जाना है ना, सबको जाना है। तो जब जाना है तो या तो मोक्ष में जाएं अथवा फिर श्रेष्ठ मानव योनि में जाएं। तो चलो श्रेष्ठ मानव योनि में जाना हो, मोक्ष में जा नहीं पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो जो 7 कामों का पालन करता है वो व्यक्ति जरूर जरूर और जरूर मनुष्य ही बनता है, पशु पक्षी कीट पतंग नहीं बनता। अगर 7 काम का पालन करता है तो आप उस 7 काम को, उन 7 काम को जानना चाहेंगे, फिर से मानव बनना चाहेंगे? हाँ, तो 7 काम याद करिए और 7 काम को जीवन में उतारिए तो जरूर आपका अगला जीवन मानव का होगा। तो 7 काम बताऊंगा, फिर वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहला काम है रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना, ओम का जप करना, गायत्री मंत्र जप करना, वैदिक संध्या उपासना, ये प्रथम काम है। और अगर 1-1 घंटा करते हैं तो अति उत्तम है। 1 घंटा नहीं कर पा रहे हैं, जितना हो सके करें, लेकिन करें जरूर। इसको ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं, ठीक है जी। पहला सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना, एक काम हो गया। दूसरा काम है रोज हवन करना। आप बोलते हैं यज्ञ करना, है ना? तो रोज होना चाहिए घर में। अगर रोज हवन करता है तो उसको मरने के बाद में फिर से मानव बनने का लाइसेंस मिल जाता है। अभी 7 काम बताऊंगा, उस 7 काम में अगर रोज हवन करेगा तो उसको लाइसेंस पक्का मिलेगा। अगर रोज हवन नहीं कर पाता है तो कम से कम सप्ताह में 1 बार करे तो कच्चा लाइसेंस तो मिल जाएगा, ठीक है? पक्का तो मिलेगा नहीं कि रोज तो नहीं हवन किया, लेकिन सप्ताह में 1 बार भी करता है तो कच्चा लाइसेंस उसको मिल जाएगा। तो दूसरा काम है हवन करना। अब पक्का चाहिए कच्चा चाहिए आपको निर्णय करना है, ठीक है? तीसरा काम है माता पिता की, बड़ों की, गुरुजनों की सेवा करना। अगर माता जी हैं, पिताजी हैं, जो भी बड़े हैं घर में हैं, उनकी सेवा करो। आपके रहते रहते तक, माता पिता के रहते तक उनको आपकी ओर से भोजन से, वस्त्र से, चिकित्सा से, शारीरिक सेवा से कोई कष्ट होना नहीं चाहिए, कोई कमी होना नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति माता पिता की, बड़ों की सेवा करता है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, वो भी अगले बार फिर मनुष्य बनता है। तो पहला काम क्या हो गया? ध्यान करना। दूसरा हवन करना। तीसरा माता पिता बड़ों की सेवा करना। चौथा है जो भी आप अन्न भोजन पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, प्रथम रोटी गौ माता के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। दाल भात भी है, जो भी है अलग उनका निकाल दीजिए। तो एक हिस्सा उनका रोज निकालिए, सुबह को भी शाम को भी।
ये 4 काम हो गया। 5वां काम है, कोई घर में अतिथि आ गए, विद्वान आ गए, मेहमान आ गए, उनको कोई कुछ खिलाना पिलाना और विदा करना। अब आज के जमाने में रोज तो कोई विद्वान आएंगे नहीं, ना आपके पास समय है ना हमारे पास समय है। और आज का समय तो ऐसा हो गया है, पहले एक समय था तब लोग बोलते थे कि कोई आए तो खाना खाऊं, और आजकल नगरों में ऐसा बोलते हैं कि ये जाए तो खाना खाऊं। उल्टा हो गया पूरा, है कि नहीं है? तो क्या करेंगे भाई, रोज कोई आएगा नहीं तो चलो कोई बात नहीं, कोई न आए तो खाना खा लो, लेकिन साल में एक बार तो किसी को बुलाओ और बढ़िया खाना खिलाओ, और साल भर के लिए उसका भोजन पानी का उनका जो खर्च आता है वो दे दो। किसी गुरुकुल में, आश्रम में जाओ अथवा वहां खिलाओ। वेलकम, स्वागत है आपका दर्शन महाविद्यालय में, आइए। सब जो ब्रह्मचारी हैं उनको भोजन खिलाइए, आप भी भोजन करिए, खिलाइए, और साल भर का उनका खर्च दे दीजिए कि लो आचार्य जी, मेरी ओर से एक ब्रह्मचारी का ये खर्च है कि आप किसी अध्यापक का ही मैं खर्च दे रहा हूं, तो भी चलेगा। तो साल में एक बार या तो वहां जाइए अथवा उनको यहां बुलाइए, तो भी आपका अतिथि यज्ञ तो हो जाएगा। ये 5 महायज्ञ बोलते हैं इसको। तो जो रोज 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करता है, और 6वां है रोज एक पेज स्वाध्याय करता है, और स्वाध्याय करने के लिए इन पुस्तकों का प्रकाशन करता है, इसका वितरण करता है, ये वैदिक ज्ञान विज्ञान का विस्तार करता है। तो जिसका जीवन ये वैदिक साहित्य को पढ़ने पढ़ाने में, इसके प्रचार करने में लगा होता है। 6 काम हो गया, 5 महायज्ञ, और 6वां किसका काम? नाथू भाई काम, पिताजी काम। जो 6वां काम करता है उनका जीवन स्वाध्याय से ओतप्रोत था, है कि नहीं? कितने ग्रंथ छपा दिए, कितने लोगों को स्वाध्यायशील बना दिए। तो जो इस प्रकार से प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, कोई भी एक पुस्तक लेगा, एक पेज स्वाध्याय करेगा, वांचन करेगा, और उस स्वाध्याय के अनुसार फिर जीवन को चलाएगा, बनाएगा, धर्म से ओतप्रोत जीवन को करेगा। तो ऐसा 6 काम जो रोज करता है, और 7वां काम है वो नहीं करता है। क्या नहीं करता है? पाप, अधर्म, इससे दूर रहता है। मांस मछली खाना, अंडा बीड़ी सिगरेट खाना पीना, चोरी करना, हिंसा करना, छल कपट करना, आदि आदि कितने प्रकार पाप काम होते हैं। तो जो पाप काम से पृथक रहता है और 6 काम को जो पुण्य है उनको करता है, रोज इसका जो पालन करता है, वो व्यक्ति मरने के बाद में जरूर 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 मनुष्य ही बनता है। और मैंने कहा था, अगर रोज हवन नहीं कर सकता है तो कम से कम सप्ताह में एक बार आरंभ करे, और बाद में दैनिक हवन में आ जाए, और बाद में 2 समय भी हवन करे, वो अति उत्तम है। तो ऐसा व्यक्ति जब इस संसार को छोड़ता है तो उसको परमात्मा फिर वो उत्तम योनि को प्रदान करता है, श्रेष्ठ मानव जीवन को प्रदान करता है। और योगी बन के सभी क्लेश को दग्धीभूत कर दे मान लीजिए, तो मोक्ष में जाएगा वो। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर अधम गति में जाएगा, कीट पतंग बनेगा। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, आपकी उत्तम गति हो। और मैं तो कहता हूं सन्यासी बने, योगी बने, फिर मोक्ष में जाए। तो इसके लिए आप तैयार होइए, ईश्वर की ओर बढ़िए, और आत्मा को पहचानिए। हम सब आत्मा हैं। नाथू भाई जी की आत्मा कहीं चली नहीं गई है, ये संसार में ही कहीं पर है, और उत्तम योनि में है। अभी इनका जन्म हो गया होगा, अच्छे परिवार में उनका जन्म हो गया होगा, तो उनके जाने का दुख भी न करें। हम आत्मा की नित्यता को मानने वाले हैं। याद रखिए, हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं है। सबका शरीर नाशवान है, सबका शरीर छूटने ही वाला है। तो जो आत्म स्वरूप को जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, और पर्याप्त मात्रा में पुण्य क्या होता है, उसकी उत्तम गति होती है, और मरने के बाद में वो फिर से मानव बनता है, और मौत से डरता भी नहीं है। इस प्रकार वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति, ओम शांति।